Hello students, ईश गेरा दिस साइड, योर करियर कोच, योर मेंटर। CUT का रिजल्ट आ चुका है। होपफुली सब बच्चों का अच्छा रिजल्ट आया होगा, लेकिन यही वाली पॉइंट है माइंड में कि अच्छे की क्या डेफिनेशन है। सबके पास एक स्कोर कार्ड है, सबके पास परसेंटाइल है, सबके पास नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, तो उनको ये लगता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा है या बुरा है। ये अभी हमें नहीं पता कि हमारा रिजल्ट अच्छा है या बुरा है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सबका स्कोर अच्छा है, आप ये मान के चलो। क्योंकि पहले परसेंटेज सिस्टम होता था तो पता होता था कि कट ऑफ लिस्ट में किस कॉलेज में किस यूनिवर्सिटी में नाम आएगा। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल्स कर रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, सर बताइए मेरा इस स्कोर पे क्या होगा। हर एक के माइंड में यही क्वेश्चन है कि इस स्कोर पे क्या होगा। यह बात अभी तक किसी को क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ लिस्ट आनी है, और वो कट ऑफ लिस्ट जो पहले इतने सालों से परसेंटेज के बेसिस पे आती थी, अब वो कट ऑफ लिस्ट जो आएगी वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर्स पे आएगी। नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या है, परसेंटाइल क्या है, ये आपके एडमिट कार्ड के बाद जो आपका रिजल्ट कार्ड आया है उस पर सब कुछ गिवन है। तो हर बच्चे को पता है कि मैंने कौन से फॉर्म्स भरे थे, कौन से यूनिवर्सिटी में मैंने टारगेट किया था, और कौन सा मैंने सब्जेक्ट डोमेन लिया था। उसके हिसाब से मेरे पास DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेस रिलीज है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। और वीडियो लंबी ना बने तो इसकी एक सब्सिक्वेंट वीडियो भी मैं 1-2 दिन बाद रिलीज करूंगा, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो जाए। तो मैं अब अपनी स्क्रीन पे आता हूं, आप ध्यान से देखना। इस स्क्रीन में लिखा हुआ है प्रेस रिलीज दिल्ली यूनिवर्सिटी की आई है। उसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स। एक कैंडिडेट मान लो साइंस स्टूडेंट है, और एक कैंडिडेट मान लो ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है। कॉमर्स वालों के लिए भी बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो साइंस वाले स्टूडेंट के पास मान लो हिंदी सब्जेक्ट है, फिजिक्स सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, मैथ्स है, और साइंस वाले स्टूडेंट ने जनरल टेस्ट भी दिया है। तो जनरल टेस्ट दिया है ताकि वो टारगेट कर सके काफी सारी यूनिवर्सिटीज। तो साइंस वाले स्टूडेंट के जो स्कोर है, कैंडिडेट ए, ये मैं DU की जो प्रेस रिलीज में एग्जांपल दे रखा है, मैं उसी को ही आपको डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उस क्वेश्चंस को मैं यहां पे एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपके डाउट्स रह जाएंगे तो आप मेरे इस चैनल के नीचे कमेंट देके आप पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको स्पेसिफिक गाइडेंस भी दे सके। सो अब हम आते हैं एक ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट जिसके पास इंग्लिश है, लैंग्वेज, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, और साथ में सबने जनरल टेस्ट भी दिया हुआ है। तो यानी ये उनके नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपके भी स्कोर कार्ड में गिवन होंगे। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता है, ह्यूमैनिटीज वाला स्टूडेंट मोस्टली BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहता है, तो उसको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंसीडर होंगे। आपने सुना होगा बेस्ट ऑफ 4 होता था पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बेस्ट ऑफ 4 का मतलब ये होता था कि उसमें एक सब्जेक्ट लैंग्वेज होता था और बाकी के 3 कोई भी 12th के CBSE के होते थे। मैं उसी से रिलेट करके बताऊंगा। जो CBSE का स्कोर होता था वो 100 में से होता था, कि 100 में से इंग्लिश में 90 आ गए, 100 में से पॉलिटिकल साइंस में 85 आ गए, ऐसे आप परसेंटेज निकाल लेते थे। अब सेम परसेंटेज नहीं निकालेंगे, अब हम नॉर्मलाइजेशन स्कोर्स का टोटल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी 4 सब्जेक्ट्स लिए। ऑल्दो इसने सब्जेक्ट्स 1, 2, 3, 4, 5 दिए हैं, लेकिन हमने कितने कंसीडर किए? 4 क्यों कंसीडर किए? क्योंकि एक तो लैंग्वेज कंपलसरी है इंग्लिश, और बाकी के जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसका हाईएस्ट स्कोर आया। ध्यान से देखो, उसने हिस्ट्री लिया 155, इंग्लिश 196, इंग्लिश तो लेना कंपलसरी है ही, हिस्ट्री 155, फिजिकल एजुकेशन 158, सोशियोलॉजी में 151, पॉलिटिकल साइंस में इस बच्चे के 72 आए हैं। तो क्या 72 स्कोर को वो कंसीडर करेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी? नहीं करेगी। वो आपके बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स को प्लस एक लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली कंसीडर करेगी। वो NTA की वेबसाइट से DU की वेबसाइट पे अपने आप सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों सब्जेक्ट्स का जो टोटल है वो कितना है? 662। तो यानी 662 उसका मेरिट स्कोर हो गया, यानी एग्रीगेट हो गया। जैसे पहले के जमाने में होता ना, एग्रीगेट होता था, जमाना नहीं बोल रहा, आज से पिछले साल तक एग्रीगेट स्कोर होता था, अब वो CUT का स्पेसिफिक मेरिट स्कोर हो गया। अब मान लो
डीयू की फर्स्ट कट ऑफ आती है जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसकी वीडियो में अलग बनाऊंगा। वैसे आपने पता ही होगा डीयू के अंदर रजिस्ट्रेशन करानी है, तो आपका जब कट ऑफ आएगा, मान लो सेंट स्टीफन कॉलेज का कट ऑफ आया कि हमें 690 से लेकर 700 के बीच के स्टूडेंट्स को लेना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका कट ऑफ में, फर्स्ट कट ऑफ में नाम नहीं आया, क्योंकि आपका एग्रीगेट स्कोर कितना है 662। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, बट कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ जाए। अब एक क्वेश्चन और बच्चों के माइंड में आता है कि अगर एक साइंस स्टूडेंट है और उसने, साइंस स्टूडेंट ने मान लो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर भी जाना है, क्योंकि कई बच्चों का मन होता है कि हम आगे जाके लॉ करेंगे, तो वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में भी जाना चाहते हैं, तो वो उसके भी सब्जेक्ट्स, अगर उसके पास पॉलिटिकल साइंस नहीं है लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स उसके पास सब्जेक्ट है, तो उसमें जनरल टेस्ट तो चलता ही नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, इसके अंदर मार्क्स लगेंगे। मैथ्स में उसके मार्क्स कम है तो वो बेस्ट ऑफ 3 प्लस एक लैंग्वेज हिंदी लेगा, तो इसका भी कट ऑफ स्कोर यह है 662। यानी इस साल जो डीयू की पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है डीयू की, कि चाहे वो साइंस स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हो, ये तीनों के तीनों बच्चे इस कोर्स में जा सकते हैं, चाहे उसने जो भी सब्जेक्ट्स 12th में पढ़े हो। जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होना जरूरी है। आपका जो प्रोग्राम स्पेसिफिक कोर्स है, प्रोग्राम का नाम क्या है, पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के स्पेसिफिक स्कोर की मेरिट कितनी है 662। ये ह्यूमैनिटीज वाला स्टूडेंट है, इसने अगर इको ऑनर्स में भरना है, इको ऑनर्स का फॉर्म भरना है, तो ये एलिजिबल ही नहीं है, राइट, एलिजिबल ही नहीं है। लेकिन ये साइंस स्टूडेंट, क्योंकि इसके पास मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स है, ये इको ऑनर्स में जा सकता है, लेकिन इसके जो सब्जेक्ट्स कंसीडर होंगे वही बेस्ट ऑफ 3, जिसमें एक लैंग्वेज होगा, एक केमिस्ट्री, मैथ्स। अब ध्यान से एक चीज समझने वाली पता क्या है, कि आप ये सोच रहे थे कि मैं बेस्ट ऑफ 4 निकालूंगा। अब बेस्ट ऑफ 4 में इको ऑनर्स का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास मैथ्स जरूरी होना चाहिए। अब इस साइंस स्टूडेंट के मैथ्स में है 72 पॉइंट समथिंग मार्क्स, राइट। तो अब ये चाहे तो मैथ्स को हटा दे, नहीं, इसको मैथ्स को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद के दो जो ये सब्जेक्ट्स है, बेस्ट ऑफ 2 जो है वो इसमें ऐड करेगा, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐड करेगा, और इसका जो नॉर्मलाइज स्कोर का जो टोटल आया, जो प्रोग्राम स्पेसिफिक यानी इको ऑनर्स के लिए इसका कंपोजिट स्कोर कितना बना स्पेसिफिक 583। अब किसी कॉलेज की, मान लो श्रीराम कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट आती है 580 और इसका स्कोर कितना बन रहा है 583, तो इसका श्रीराम कॉलेज में नाम आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है 2 प्रोग्राम्स में। ऑल्दो ये जो प्रेस रिलीज है ये काफ़ी बड़ी है, और इसको इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, और अगर आपको लिंक ये प्रेस रिलीज चाहिए तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ दीजिए, हम आपसे वो भी शेयर कर लेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाला हूं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर रहा, अभी मैंने सिर्फ 2 प्रोग्राम्स ही डिस्कस किए हैं। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।